हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो को जल्दी से जल्दी पूरा देख लीजिए क्योंकि 6 मार्च को आने वाला फिजिक्स का पेपर हमें मिल चुका है। सेम टू सेम यही पेपर आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम इसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखोगे, बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 6 मार्च को इस पेपर से। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पेपर में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिए, भौतिक विज्ञान 2025 का पेपर है। ठीक है, पेपर सेट नंबर सब लिखा हुआ है और समय आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 अंक का होगा। और पहला विकल्प ए रहा आपका पहला विकल्प, यानी इसके कितने खंड होंगे आपको पता है। ये कितने खंड आ, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न 1 अंक के होंगे, खंड बा होंगे अति लघु प्रश्न होंगे 1 अंक के होंगे। ठीक है, और खंड सा में क्या होंगे, लघु उत्तरीय जो प्रश्न होंगे वो 2 अंक के होंगे। और खंड दा में भी लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 3 अंक के होंगे। और या में क्या होंगे, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम सबको देख लेते हैं। तो खंड आ में क्या है, विकल्प, यानी आपके विकल्प होगा पहला कि किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। क्या करती है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर, लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा किस पर, पदार्थ पर निर्भर करती है। किस पर, पदार्थ पर। एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है परंतु समान आकार रासायनिक गुण रखते हैं, वे कहलाते हैं समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, समभारिक या समावर्ती। ठीक है, तो सब क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जो क्या रखते हैं, द्रव्यमान में भिन्न है परंतु समान आकार रखते हैं, तो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होगा, n = c/v, पढ़ा होगा कि नहीं। तो दिख रहे हैं कि वायु में प्रकाश की चाल यानी निर्वात में प्रकाश की चाल यानी c का मान कितना दे रहे हैं, कितना होता है 3 × 10⁸ दे रहे हैं v। ठीक है, v हमें निकालना है, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल। n कितना दे रहे हैं, 1.5 दे रहे हैं। तो अब v को अगर हम बाहर निकाल कर लिख दें तो v बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸, नीचे पहुंचेगा 1.5, पॉइंट हटाएंगे 0, 15 दूनी 30, यानी 2 × 10⁸। तो कहाँ दिख रहा है आंसर, ए दिख रहा है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, जो है 2 लेंस जिनकी क्षमता है 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं। आगे देखते हैं, संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी, तो संपर्क में रखें। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा संयुक्त लेंस की, पहले क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P = P1 + P2। 2 क्षमताएं हैं, एक 5 डायोप्टर प्लस एक -3 डायोप्टर। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो कितना बचेगा, 2 डायोप्टर बचेगा। ठीक है, 2 डायोप्टर। तो अब हमें क्या निकालना है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो फॉर्मूला होता है क्या होगा, F = 1/, क्या हो जाएगा, P। और फोकस दूरी कितने निकालेंगे, सेंटीमीटर, तो 100 से भाग देंगे, 100 लिखेंगे, 100 से लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 100/P का मान कितना निकला, 2। तो 2 से भाग देंगे, कितना लगेगा, 50। तो 50 आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, हाँ। तो सेंटीमीटर निकाले तो 50 सेंटीमीटर आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर देखिए अगला है, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। तो आपका ऑप्शन होगा, किरचॉफ का ऑप्शन है ऊर्जा, संवेग, आवेश या द्रव्यमान। तो क्या आंसर होगा, आवेश के संरक्षण हेतु ये काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है। कुंडली की संचित क्या होगा, कुंडली की संचित ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए, पहले आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो पहले आप देख सकते हैं इसमें दिया क्या क्या है वो लिख सकते हैं। तो हम एक पेपर में इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको देखते हैं। ठीक है, तो क्या कह दे रहे हैं कि 10 ओम यानी R दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, R 10 ओम। जो भी पेपर में अगर सवाल आएंगे उसको सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका होता है, पहले सबसे पहले अच्छे तरीके से उसको पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन को जो भी न्यूमेरिकल है, और उसको देखो कि क्या क्या दिया है, पहचानो, फिर अपने आप फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। अब क्या लिखा है, R बराबर कितना दे रहे हैं, 10। अब क्या दे रहे हैं, 10 हेनरी, क्या कह रहे हैं, 10 हेनरी। तो यानी LB कितना दे रहे हैं, LB कितना दे रहे हैं, L हेनरी प्रेरकत्व कितना है, 10 है। कि एक कुंडली में 50 वोल्ट यानी V कितना दे रहे हैं, 50 वोल्ट दे रहे हैं, से जुड़ा है। ठीक है, बेल्ट की बैटरी से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा, तो संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U। संचित ऊर्जा को निकालना है, तो और संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है कि U = 1/2 Li² होता है। क्या होता है, Li²।
तो यहाँ पर आई तो दे नहीं रहे हैं, तो मैं आई निकालना होगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि आई बराबर वी बटे आर, पढ़ा है कि नहीं, कि ओम का नियम पढ़ा होगा जब देखा हो। तो वी कितना दे रहे हैं 50, आर कितना दे रहे हैं 10, काटेंगे कितना निकलेगा 5। तो u बराबर हो जाएगा 1/2, एल का मान दे ही रहे हैं कितना 10, और हम आई का मान निकाल चुके 5, यानी 5 का स्क्वायर 5 25, और 2 से काटेंगे कितनी बार 5, और 25 पंचे 125, तो 125 आंसर इसका आ जाएगा, यानी आपका राइट आंसर होगा 125 जूल। ऐसे आप न्यूमेरिकल हल करते हैं। अब ये देखो विकल्प में आ गया, हो सकता है आपके 2 अंक का पूछ लिया जाए, 1 अंक में अभी आया 2 अंक का भी पूछ लिया जाता है, तो पूछ लिया जाएगा। फिर देखिए आप चलते हैं अपने खंड बाकी तरफ, जिसमें आएंगे आपके अति लघु प्रश्न। ठीक है, 6 प्रश्न होंगे अति लघु के, आपको करना है कितने 6 प्रश्न होंगे 1 अंक के। ठीक है, तो देखेंगे पहला प्रश्न है प्रकाशीय पथ क्या होता है। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें जरूर तैयार कीजिएगा, पेपर में आ सकती आएंगे इन प्रश्न जो भी है, तो मैं अच्छे से कर लेना है बस तैयार, क्योंकि कोई भी पेपर फालतू के नहीं होते हैं, सब इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप जितनी हो सके प्रैक्टिस हो जाएगी एक तो आपकी अच्छी तरीके से, और हो सकते हैं आपके प्रश्न अच्छे तरीके से इसमें जो अगर पढ़ोगे तो प्रश्न बन जाएंगे ये। तो देखिए तैयारी के लिए हम पेपर लगा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो लगाइए, पेपर हो सकता है पेपर बहुत से प्रश्न बन जाएँ आपके इससे। तो प्रकाशीय पथ, तो आइए हम इसको प्रकाशीय पथ को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सॉल्यूशन लिखा है इसका। प्रकाशीय पथ क्या होता है, यदि कोई प्रकाश किरण n अपवर्तनांक वाले माध्यम से यानी में d दूरी तय करती है तो गुणनफल n d, यानी n और d का गुणनफल क्या करता है, प्रकाश की द्वारा तय किया गया प्रकाशीय पथ कहलाता है। केवल क्या होगा, यदि प्रकाश किरण n अपवर्तनांक वाले माध्यम में d दूरी तय करती है तो इन दोनों का गुणनफल यानी n × d प्रकाश किरण द्वारा तय किया गया प्रकाशीय पथ कहलाता है। ठीक है, प्रकाशीय पथ कहलाएगा। फिर अगला प्रश्न है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल परिभाषा, अच्छे तरीके से हम समझेंगे इसके लिए। तो अनुगमन वेग इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए कोई एक चालक तार ले लेते हैं, ठीक है, इसे कोई बैटरी से जोड़ देते हैं संयोग से, ठीक है। फिर क्या होते हैं कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन, ये क्या होंगे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसमें कोई एक विद्युत क्षेत्र ई है, और इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करेंगे कि जब क्या होगी कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए, यहाँ से आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के मान लो प्लस और माइनस यानी धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं माइनस प्लस कर लेते हैं हम कि बैटरी है, माइनस प्लस से धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, तो वह क्या कहलाता है अपवहन वेग कहलाता है। यानी वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, वह क्षेत्र क्या कहलाता है अनुगमन वेग क्या कहलाता है अनुगमन वेग या अपवहन वेग कहलाता है, जिसे VD द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परिभाषा याद रहेगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार करना है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है, इससे टाइम की बचत होती है, आपको अच्छे तरीके से तैयार भी हो जाता है। तो n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 साइन a/2। अगर बात करें n क्या है, पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, a प्रिज्म कोण होगा, डेल्टा m विचलन न्यूनतम विचलन कोण हो जाएगा, ठीक है, n अपवर्तनांक होता ही है, तो याद रखिएगा। इसको 5 अंक में भी ये प्रश्न बन जाता है, इसको फॉर्मूले को सिद्ध करने के लिए आता है, ठीक है, प्रिज्म के लिए, तो ये कर लेना है। फिर देखिए अगला प्रश्न है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्या है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखना है। तो इसके लिए ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है, U बराबर 1/2 K ε0 E² जूल प्रति मिलीमीटर घन हो जाएगा। K क्या होगा यहाँ पर माध्यम के का परावैद्युतांक होगा, ε0 क्या होती है निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान आपको हो सकता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ई क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया इसमें कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है नाभिक की द्रव्यमान संख्या। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो क्या लिखेंगे परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों का योग क्या कहलाता है, उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्या होगा परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है, उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है, याद रहेगा।
फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस साल ये आपके पेपर में आने वाला है। तो धारा घनत्व क्या होता है, देख सकते हैं कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित अविलंबित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं, जिसे जे से प्रदर्शित किया जाता है। जे बराबर क्या होता है, जे बराबर आई बटे ए होता है। आई यानी एम्पियर, ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी खंड सा है प्रश्न नंबर 3 का एक चालक के पदार्थ की वैद्युत चालकता की गणना कीजिए जिसकी लंबाई कितनी है, 3 मीटर, क्षेत्रफल 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर और प्रतिरोध 2 ओम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम करते हैं हल, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो क्या क्या दे रहे हैं वो देख लो। पहले सबसे पहले लिखते जाओ, क्या दे रहे हैं कि एक चालक के क्या करें, किसी चालक की लंबाई यानी एल कितना दे रहे हैं, एल कितना दे रहे हैं, एल कितना दे रहे हैं, 3 मीटर हो गया, ठीक है। लंबाई कितनी है, 3 मीटर है। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, ए से। ए कितना है, ए कितना है, देखिए आप कितना है, 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर। तो उसको मीटर स्क्वायर बनाएंगे। तो 1 मिली में कितने होते हैं, 10 की घात माइनस के 3 होते हैं। 2 में कितने हो जाएंगे, 10 की घात माइनस 3 और, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6, यानी 10 की घात माइनस के 6। तो 0.02 गुणे 10 की घात माइनस के 6 मीटर हो जाएंगे, ठीक है। क्षेत्रफल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मिलीमीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए अगला है, क्या दे रहे हैं उसमें, और प्रतिरोध 2 ओम। प्रतिरोध कितना है, 2 ओम प्रतिरोध है, यानी आर दे रहे हैं कितना है, 2 ओम है, ठीक है, 2 ओम है। और तो उसकी क्या करना है, विद्युत चालकता की गणना करनी है, यानी सिग्मा की इसमें हमें क्या करना है, गणना करना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा विद्युत चालकता के लिए, सिग्मा बराबर क्या होता है, 1/ρ होता है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। तो क्या कर देंगे, तो आपने इसलिए एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, आर बराबर ρ इंटू एल बटे ए पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम क्या करें, इससे जो इस ρ को बाहर निकाल लेते हैं, यानी क्या बनाएंगे हम, ρ बराबर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर का ए में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर ए और जी क्या हो जाएंगे, एल। तो यानी आर ए और जी कहाँ पर आ जाएंगे, बटे में, तो ये हो जाएगा एल, आर ए बटे एल, यानी ρ बराबर आर ए बटे एल हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले में रख दें सिग्मा बराबर 1/ρ की जगह क्या लिखेंगे, आर ए बटे एल, तो एल ऊपर चला जाएगा, सिग्मा बराबर एल बटे आर ए हो जाएगा। तो एल का मान कितना दे रहे हैं, 3 मीटर, 3, और आर का मान कितना है, 2, ठीक है। और जो कितना है ए का मान, और कितना है ए का मान कितना है, 0.02 गुणे 10 की घात माइनस के 6। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कुछ 7.5 गुणे 10 की घात 7 कुछ निकल कर आएगा, ऐसा आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, बस भाग देना है, ठीक है, तो आप ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न क्या है, किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है, यानी किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो आइए इसको हम थोड़ा समझते हैं अच्छे तरीके से। जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/f माइनस n-1 बराबर 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला होता है जिसमें n अपवर्तनांक होता है, r1 r2 क्या होती है, पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। तो वही होती है कि फोकस दूरी क्या करती है, कि निम्न कारकों पर निर्भर करती है सूत्र के आधार पर, कि पहला किसके आधार पर, किस पर, अपवर्तनांक पर है, यानी माध्यम के अपवर्तनांक पर, यानी n अपवर्तनांक पर, फिर दूसरा क्या है, त्रिज्याएं। तो क्या होगी, लेंसों की वक्रता त्रिज्याओं पर, दूसरा प्रकाश के रंग पर, और तीसरा क्या होगा, लेंस के दोनों ओर माध्यम पर। तो ये उस पर निर्भर करती हैं, ठीक है, याद रहेगा। फिर देखिए अगला है प्रश्न कि किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए दहली आवृत्ति 8 × 10⁻14 हर्ट्ज है, तो कार्यफलन इसका ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम कर लेते हैं, कार्यफलन को भी हम कर लेते हैं, जैसे हमने भी देखा था, तो इसको पेपर में सॉल्व कर लेते देखते हैं। तो देखिए क्या क्या दे रहे हैं वो देख लेते हैं। गा का कर रहे हैं, तो किसी पृष्ठ की संवेदी सतह के लिए दहली आवृत्ति, ठीक है, दहली आवृत्ति क्या होती है, न्यू 0 हो जाती है। इसका मान है 8 × 10⁻14 हर्ट्ज है, ठीक है, जी हो गई। और क्या निकालना है, कार्यफलन, कार्यफलन यानी W हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है,
क्या बड़ा हो गया, डब्ल्यू बराबर क्या होता है एच न्यू जीरो, कार्यफलन बराबर एच न्यू जीरो हो जाता है। ठीक है, तो एच आप जानते हो क्या होता है, प्लांक नियतांक, इसका मान होता है 6.6 गुणन 10 की घात माइनस के 34 होता है कि नहीं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, H का मान 6.6 गुणे 10 की घात माइनस के 34 और न्यू जीरो का मान कितना है 8 गुणे 10 की घात 14 है। आप इनका मल्टीप्लाई क्या करना है, फिर क्या करना है, सॉरी ये हार्टा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका मान हमें किसमें, जैसे जो जूल में निकलेगा, जो भी आंसर होगा अपना कितना निकलेगा कि जूल में, ऐसे मान लीजिए इसका कुछ आंसर 5.30 गुणे 10 की घात कुछ 19 जूल निकल कर आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको क्या बना, जूल से इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे 5.30 गुणे 10 की घात माइनस 19 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से क्या दे देंगे, इसमें भाग दे देंगे, ये कट जाएंगे और इसको इसमें भाग देंगे, तब 3.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल कर आ जाएगा आपका कार्यफलन। तो ये आपका आंसर इसमें आ जाएगा। क्लियर है, इतना हो जाएगा। फिर प्रश्न देखिए, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तरंगार्क। तरंगार्क किसे कहते हैं, तो तरंगार्क समझते हैं क्या होता है। तरंगार्क क्या होता है, तरंगार्क क्या होता है कि किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह क्या कहलाती है, तरंगार्क कहलाती है। तरंगार्क विभिन्न आकृतियों की हो सकती हैं। समतल तरंगार, तो यदि माध्यम में किरणें समांतर ऋजुरेखीय हैं तो समतल तरंगार होगा। गोलीय तरंगार, तो माध्यम में तरंगें अगर एक बिंदु से उत्पन्न हो रही हूँ तो वो गोलीय तरंगार। और बेलनाकार तरंगार की बात करें तो यदि माध्यम में तरंगें एक ही रेखीय स्रोत से उत्पन्न हो रही हूँ तो क्या कहलाएगा, तरंगार बेलनाकार कहलाएगा। तो इस प्रकार का होता है। ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ से होते हैं आपके यानी यहाँ से होंगे आपके 3 अंक वाले यानी लघु उत्तरीय सेकंड वाले प्रश्न स्टार्ट होंगे। तो यहाँ से आपका प्रश्न पहला क्या बनता है कि मान लीजिए बायो-सेवर्ट का नियम क्या होगा, बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम आपको सिद्ध करना है इसमें। अब आगे आप कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। तो बायो-सेवर्ट का नियम आपको जानते हो क्या होता है, डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो बटे 4 इंटू क्या होता है आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है, लिखना है कि मतलब किसे कि सिद्ध करना है कि जो चालक तार में एक मान लो ऐसे एक चालक तार है, एल लंबाई का एक डेल्टा एल लंबाई का एक चालक तार है, इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, धारा बहने पर इसे किसी बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु बी है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बी है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो बटे 4 निकल कर आएगा बायो-सेवर्ट है। और व्यतिकरण पढ़ा है, व्यतिकरण वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। व्यतिकरण, ठीक है, व्यतिकरण पढ़ लेना आपके लिए। तो व्यतिकरण क्या होता है कि जब भी दो समान कला की जो तरंगें होती हैं, समान तरंगें एक साथ एक दिशा में संचरित होती हैं, तो जब भी किसी मतलब इससे परावर्तित होकर किसी बिंदु पर पड़ती हैं तो कुछ स्थानों पर उसका प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम रह जाती है, कुछ स्थानों पर अधिकतम रह जाती है। जिन स्थानों पर न्यूनतम होती है संपोषी और जिन स्थानों पर अधिकतम रह जाती है उन्हें विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो ऐसे याद कर लेना है आपके लिए। ठीक है, व्यतिकरण याद कर लेना। फिर देखिए एक न्यूमेरिकल होगा, इसको आप सॉल्व करना है। 1/f बराबर n-1 वाले फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, उनके वर्तनांक विद्युत में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, इसकी क्या करना है, हाँ फोकस दूरी निकालना है। तो कांच का बर्तन इसके कितना है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, फिर देखिए एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 25 न्यूटन प्रति कूलम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करनी है। तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश की इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखो, समांतर प्लेट संधारित्र वाले जितने होते हैं वो उससे न्यूमेरिकल बनते हैं, और इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो डेरिवेशन होती है उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो न्यूमेरिकल इससे पहले वाला है इसको भी निकालना है। 1/, बढ़िया है, 1/n बराबर 1/r1 माइनस 1/r2 से आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये दोनों न्यूमेरिकल आपको हल करने हैं। ठीक है, फिर वैद्युत संबंधी किरचॉफ के दोनों नियमों की व्याख्या कीजिए। दोनों है, पहला नियम धारा नियम और दूसरा बंधपास का नियम। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय क्या होता है, शून्य होता है। पहले नंबर है किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय क्या होता है, शून्य होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम होता है। और द्वितीय नियम क्या होता है, किसी बंधपास में बहने वाली धारा
तथा उसके संगत प्रतिरोध R यानी संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों नियम करने हैं। फिर क्या है, एक गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए, यानी पढ़ा है C बराबर 4πε0 A, इसको निर्धारित करना है इसमें। फिर LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा का व्यंजक व्युत्पन्न करना है, यानी क्या होता है Z बराबर √R² प्लस L माइनस XC का स्क्वायर हो जाता है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर क्या होता है, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर ये हर साल बनते हैं पेपरों में, इसको जरूर तैयार कर लेना है। फिर अगला देखते हैं, इसका अलावा होगा कि किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 144 सेमी तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेमी है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होगी? तो देखिए, आवर्धन क्षमता के लिए एक प्रश्न जरूर बनता है, ठीक है। तो इनसे प्रश्न दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, इनसे प्रश्न जरूर आते हैं। अगर प्रश्न वो नहीं आया तो इनसे एक न्यूमेरिकल बन जाता है, तो इसको करना है। और इसमें जो 5वें प्रश्न में एक अथवा वाला प्रश्न भी आपको लास्ट में दिया होगा, यानी लास्ट वाले प्रश्न में आपको एक अथवा का होगा, जिसमें हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या या अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए पूछ ली जा सकती है, तो ये दोनों तैयार कर लेना है आपके लिए। प्रश्न नंबर 6 पूछा जाएगा, किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। तो ये हमने वही बताया था कि जो क्या निकालना था कि प्रिज्म के लिए निकालना होगा कि n बराबर साइन A प्लस डेल्टा m बटे 2 साइन A बटे 2 आपको निर्धारित करना है। फिर पूछा है कि मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या 5 अंक के प्रश्न होंगे। फिर एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसमें उत्पन्न के नियम का उल्लेख कीजिए। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको जरूर तैयार कर लेना है। फिर एक देखिए, उस जो प्रिज्म वाला जो भी हमने प्रश्न बताया था उससे एक न्यूमेरिकल भी आ जाएगा कि साटन अपवर्तक कोण के प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √3 है। अब अधिकतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसको ज्ञात कर लेना है। फिर देखिए अगला है कि क्वांटम मॉडल के आधार पर क्या होगा, वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करना है, नहीं, ठीक है। तो क्वांटम मॉडल के आधार पर क्या हो जाएगा, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की व्याख्या तथा आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की व्याख्या करने के लिए आ जाएगा, यानी आ जाएगा क्या कि जो आपका 1/2 mv² माइनस क्या होता है, m बराबर क्या होता है h न्यू माइनस न्यू 0 आपको निकालना होगा, ठीक है, मैक्सिमम में। अगला है, 2 समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल के लिए एक व्यंजक प्राप्त कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, चुंबकीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। यानी 2 समांतर धारावाही यानी F/L बराबर, ठीक है, म्यू जो हो जाता है आपका μ0/4π × I1 I2/R, इसको सिद्ध करना है। μ0/4π × I1 I2/R को सिद्ध कर लेना है, ठीक है। फिर देखो, फिर एक न्यूमेरिकल है, इसको प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है, इससे जो बनते हैं। फिर देखिए वर्गमाल में, फिर अगला है एक प्रश्न इससे जरूर बनेगा, लास्ट प्रश्न आपका यही होगा कि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकारी प्रक्रिया को परिपथ आरेख द्वारा समझाइए। अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, अग्रमीनत, पश्चमीनत, ये दोनों बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, इससे जरूर बनेंगे। फिर अगला देखिए, भौतिक नियतांक आपको लास्ट में दिए होंगे, कुछ जो अब न्यूमेरिकल हल करते हो तो उसके कुछ मान, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा दी है, प्लांक के नियतांक का मान दिया है, गुरुत्वीय त्वरण और निर्वात की चुंबकशीलता का मान यहाँ पर दिया होता है, ऐसे आपको कुछ दिया रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।